त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछले दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज गृह विभाग द्वारा नई कोविड गाइडलाइन जारी की गई है। जारी आदेशानुसार प्रदेश के समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों हेतु स्टाफ सहित संचालित बस, ऑटो व कैब चालक को वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। वहीं विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। संस्था व आमजन को आवागमन के दौरान मास्क लगाने का पालन करना है। सभी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहार, शादी समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित होगी। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला मुख्यालय स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन के तत्वावधान में संविधान विषयक पुस्तकों की प्रदर्शनी एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी में शामिल की गई संविधान विषयक पुस्तकों का अवलोकन किया और विधि महाविद्यालय पुस्तकालय के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनों को संविधान दिवस की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी, रियाजत खान, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक दुलाराम सहारण सहित काफी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। संविधान दिवस है। इस अवसर पर मैं देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करूंगा जो भारत का संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ संविधान है। उसका दुरुपयोग करने के लिए जो कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं उनको बेनकाब करने की कोशिश की जानी चाहिए। संविधान में कोई कमी नहीं है, संविधान अतुलनीय है, लेकिन हम भारतीय लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो दुरुपयोग बंद होना चाहिए। इस संविधान की रक्षा करने के लिए हम सबको कृतसंकल्प होना चाहिए और उम्मीद करूंगा कि संविधान से जब तक भारत रहेगा हमारे भारत की रक्षा करता रहेगा। धन्यवाद। जय। वहीं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज नेहरू युवा केंद्र चूरू के जिला युवा अधिकारी एम.आर. जाखड़ के निर्देशन पर रतनगढ़ ब्लॉक एन.वाई.वी. कमल स्वामी के सानिध्य में युवा मंडल खोतड़ी के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ मिलकर संविधान दिवस को मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापक पवन कुमार ने संविधान दिवस के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। इस तरह के आयोजन के समापन के रूप में सभी विद्यालय स्टाफ के द्वारा भारतीय संविधान उद्देशिका का पाठन विद्यार्थियों के साथ मिलकर किया गया। वहीं रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में भी आज संविधान दिवस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मनाया गया। चानाराम बालान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद जगदीश प्रसाद महरिया, विशिष्ट अतिथि धनाराम बालान व पार्षद खीराज थे। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुए कार्यक्रम में मंगतूराम मंडीवाल ने उपस्थित लोगों को संविधान की शपथ दिलवाई। घांगू गांव के वीर सपूत व भारतीय सेना के 10 पैरा कमांडो लखू सिंह राठौर श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत सैनिक कार्रवाई के दौरान 31 अगस्त 1989 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। देश के सच्चे सपूत की स्मृति में उनके पैतृक गांव में घांगू समिति द्वारा अमर शहीद की प्रतिमा अनावरण व शहीद स्मारक का लोकार्पण आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने किया। राठौर ने कहा कि ऐसे वीर सैनिकों की शहादत को ये देश हमेशा याद रखेगा। ऐसे सपूतों की वीरता से कोई भी दुश्मन देश हमारे तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। देश के युवाओं को देश सेवा में आने के लिए आगे आना होगा। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, विशिष्ट अतिथि प्रधान दीपचंद राहड़, बणीर स्मारक समिति अध्यक्ष पदम सिंह राठौड़ आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने 6 शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। प्रदेश भर में कायाकल्प अवार्ड में अव्वल रहने वाले दूधवा खारा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कायाकल्प एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा टीम एवं भामाशाह का सम्मान किया गया। साथ ही केंद्र में बने प्रतीक्षा कक्ष का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, न्यूबॉर्न केयर, ICU सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए उनके द्वारा विधायक कोटे से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने भामाशाहों और स्वास्थ्य कार्मिकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य केंद्र को देखकर निश्चय ही बहुत खुशी मिलती है। अन्य चिकित्सकों और चिकित्सा कार्मिकों को भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने केंद्रों और सेवाओं को बेहतर बनाना चाहिए। चूरू की दूधवा खारा CHC ने कायाकल्प में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
यहाँ के पूरे स्टाफ को, यहाँ के इंचार्ज को हम सब लोग बधाई देने आए हैं। मॉडल पीएचसी के रूप में भी इस सीएचसी का चयन किया गया है। मैंने आज ऐलान किया है कि 2 करोड़ रुपए तक की राशि हम विधायक विकास कोष से इनको देंगे। कोशिश ये रहेगी कि दूरस्थ इलाके के अंदर चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ होकर सारी सेवाएं यहाँ के लोगों को मिले, इसलिए प्रयास यहाँ के प्रतिनिधियों तौर पर निश्चित तौर पर जारी रहेगा। आज राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूधवा खारा में काया क्लब प्रथम सीएचसी राजस्थान में प्रथम आने पे काया क्लब अवार्ड पुरस्कार कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी स्टाफ को सम्मानित किया गया, सभी भामाशाह को सम्मानित किया गया, सभी जनप्रतिनिधि सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सीएचसी के लिए इतना दान किया, इतना हम लोग भामाशाह आगे आए और आज भी ये प्रोग्राम गाँव की तरफ से किया गया। राजस्थान सरकार में केंद्रीय आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मंत्री बनने के बाद आज पहली बार राजलदेसर आने पर चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, पालिका उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश घिंटाला, मोहम्मद अयूब बग्गड़ व पार्षद जब्बार खोखर के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी व कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा भी उपस्थित थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ज़बरदस्त निर्णय लेकर मेरे जैसे कार्यकर्ता का चयन किया और कैबिनेट में सम्मिलित किया। दूसरा, मैं जो हमें उद्देश्य सौंपा गया है वो ये है कि 2 साल के अंदर जो काम वंचित रह गए हैं विकास के, उन कामों को हमें हाथ में लेना है। और मैं जिस तरह से इस संभाग से लिया गया हूँ, आप जानते हैं कि पहले भंवरलाल जी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के मंत्री थे संभाग के, जिम्मेवारी वो अब मुझे दी गई है। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आम जनता है, और जो हमारा संविधान के तहत जो काम होने चाहिए विकास के, हम लोगों को उसकी पूर्ति करना चाहिए। और आप जानते हो कि ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस देश को मजबूत किया, संविधान को मजबूत किया। और इस पार्टी का अभी भी पूरे देश में आप देख लो कि जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। कोई मुसलमान आंदोलन करता है तो आतंकवादी कह देते हैं, कोई सरदार लगता है तो उसको खालिस्तानी कहते हैं, कोई दलित लड़ता है, किसान लड़ता है तो उनको नक्सलवादी कहते हैं। इसलिए हमारा एक ही सोच है कि ये आज़ादी को खतरे में डाल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से राहुल गांधी जी और सोनिया जी, जिन्होंने पूरे देश में अलग जगह रखा है कि इन तानाशाहों का सुपड़ा साफ करने के लिए, और अभी आपने देखा है कि 5 स्टेट के अंदर जहां भी उपचुनाव हुए हैं वहां बीजेपी का सफाया हुआ है। तो ये जिस तरह से तानाशाह बनकर के देश को पूरे को मतलब संवैधानिक संस्थाओं को बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं, प्रजातंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, मीडिया को अधिकतर को इन्होंने खरीद लिया, संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, रेलवे, LIC ये सारे प्राइवेट कर दिए, एयरपोर्ट। इसलिए अब हमारी ड्यूटी बनती है कांग्रेस की कि हम लोगों को ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इन तानाशाहों को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। तो हम लोग 2 साल में लक्ष्य बना करके जो विकास के काम बच गए हैं वो काम करेंगे और इस तरह से मेहनत करें जिससे कि पूरे देश में अभी स्टेट के अंदर 2023 में पुनः हमारी सरकार बने और 24 के अंदर जो ये मोदी और अमित शाह जो तानाशाह बन गए हैं, पूरे देश में हिंदू मुसलमान के दंगे कराने की साजिश करते हैं, इनको सत्ता से बाहर करना है। पिछले दिनों कोरोना संकट काल के समय अपने परिजनों को खो चुकी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से गौरीशंकर एंड निर्मला देवी फाउंडेशन द्वारा गोद ली गई बेटी पूनम निर्वाण के विवाह पर आज राठौड़ ने उसके निवास पर जाकर 51,000 रुपये कन्यादान के भेंट किए। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब मानवता पर संकट आया था उस समय हम सब ने आगे बढ़कर इन मासूम बच्चियों की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाई थी। उन्होंने कहा कि इन बच्चियों ने अपने अभिभावकों को खो दिया था, जिनकी पूर्ति करना संभव नहीं है, परंतु इनके जीवन के संचालन के लिए इनके शिक्षा दीक्षा के लिए प्रयास किया गया, जिससे ये बच्चियां समाज में अपना मुकाम हासिल कर सके। उन्होंने बेटी पूनम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह अपने नव जीवन में प्रवेश कर रही है। इसका यह भावी वैवाहिक जीवन इसके लिए मंगलकारी हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से जिन लोगों ने अपने पिता को खोया, अपने संरक्षक को खोया, उन बेटियों को 51 बेटियों को गौरीशंकर मंडावाला ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने गोद लिया और उनके अभिभावक के रूप में उन परिवारों से जुड़े। आज उनमें से एक बच्ची की शादी है। हमने 51,000 रुपये कन्यादान के रूप में दिए हैं। इन बच्चियों के साथ ये मेरी बेटी मेरा गौरव इस कार्यक्रम में
हमारा जीवन पर्यंत संबंध रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चियों को कोई अभाव किसी तरह महसूस नहीं हो। आज उसी निमित्त हमारी एक बिटिया की शादी के अंदर हमारे गौरी शंकर निर्मला देवी ट्रस्ट और उसके तत्वाधान में जिन बच्चियों को गोद ले रखा उनको 51,000 रुपये का कन्यादान देने का काम हम लोगों ने। चूरू के निकटवर्ती ग्राम डाबला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के 85 बच्चों को वरिष्ठ अध्यापक जगदीश शर्मा द्वारा जूते व जुराब वितरित किए गए। मुख्य अतिथि वार्ड पंच शंकरलाल प्रजापत व प्रधानाध्यापक अनिल प्रजापत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए नन्हे छात्र छात्राओं को जूते जुराब वितरण करना अनुकरणीय बताया। साथ ही इस अवसर पर कक्षा 6 के छात्र रोहित को माइंड स्पार्क के तहत टैबलेट भी वितरित किया गया। इस अवसर पर SDMC अध्यक्ष छत्तूराम, पूर्व वार्ड पंच लिखमाराम, वरिष्ठ अध्यापक राजेंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे। दिव्यांग बच्चों को किसी से कम ना आके ये भी सफलता को छूते हैं। ये बात मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष मेरसी ने आज समग्र शिक्षा चूरू द्वारा आयोजित विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं हेतु 2 दिवसीय मेडिकल व फंक्शनल असेसमेंट शिविर के समापन पर कही। कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश बारूपाल ने बताया कि दोनों दिनों में जिले के 190 दिव्यांगों व उनके अभिभावकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं ADPC निसार अहमद खान, रोडवेज विभाग के जयप्रकाश शर्मा, समाज कल्याण विभाग से चंद्रावती आदि ने अपनी सेवाएं दी। अभी 2 दिन यहाँ पे समग्र शिक्षा के तहत शारदा स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए एड अपरेटस कैसे दिए जाएंगे उसके आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सभी जो भी योग्य बच्चे हैं उनके लिए रेलवे के पास हैं या फिर रोडवेज के पास हैं, ये सब भी जारी किए जा रहे हैं। उनके लिए सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। समग्र शिक्षा के माध्यम से हर साल इस प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं ताकि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं अपने पूरे ज़िले में उन सबको फ़ायदा मिल सके। अभी 2 दिन में लगभग 85 बच्चों को इसका फ़ायदा दिया गया है। आज जिन जिन लोगों को आइडेंटिफिकेशन हुआ है जल्दी एलिमको के माध्यम से उनको एड अपरेटस उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं समग्र शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे आने वाले सभी पेरेंट्स को, उनके बच्चों को और स्टाफ साहिबान को, DO साहब को धन्यवाद देता हूँ कि 2 दिन आपने बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है। भविष्य में भी इस प्रकार के हम कैंप लगाते रहेंगे। सारे जितनी मीडिया है उनका भी धन्यवाद कि आपने सभी बच्चों तक हमारी बात को पहुंचाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजेल देसर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सानिध्य में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गुरुवार को उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह जाट, प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सैन व भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मोमेंटो व मेडल देकर सम्मानित किया। SDM ने कहा कि राजेल देसर में इस तरह का राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए राजेल देसर ही नहीं अपितु पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार जीत कोई मायने नहीं रखता और अधिक परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है जिससे स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। इस दौरान खिलाड़ियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण SDM व थाना प्रभारी ने भोजन कर किया। देखो, जैसा मैंने यहाँ पे एथलेटिक मीट में बच्चों से बातचीत की है, यहाँ के स्टाफ से बातचीत की है, यहाँ के ग्रामीण लोग जो स्टेडियम के अंदर काम करते हैं उनसे मैंने पूछा है। पहले की भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, खाना बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। आज मैंने बाबूलाल जी के कहने से और प्रिंसिपल साहिबा के कहने से खाने को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ आए, तो रियल में खाना बहुत ही अच्छा खाना है और इतने बच्चों के लिए, हज़ारों बच्चों के लिए इतना बढ़िया खाना, घर जैसा खाना मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भामाशाह बाबूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी बच्चों की केयर की है। थैंक यू। आज सर जो इवेंट हुए उसमें 400 मीटर 17 वर्ष और 19 वर्ष से संपन्न हुई थी। 17 वर्ष में प्रथम स्थान मिष्टी काजला जयपुर ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान सिया हनुमानगढ़ ने प्राप्त किया और तृतीय स्थान मुस्कान अलवर ने प्राप्त किया। त्रिकूद में पूनम चूरू ने प्रथम, प्रीति ने द्वितीय और अनु वर्मा झुंझुनू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 4x100 मीटर रिले में 17 वर्ष में श्री गंगानगर की टीम प्रथम रही, झुंझुनू की टीम द्वितीय रही और चूरू की टीम तृतीय रही। 19 वर्ष में 400 मीटर रेस में आफरीन मोइल जोधपुर की प्रथम रही, पूजा श्री गंगानगर की द्वितीय रही, निशा जोधपुर की तृतीय स्थान पर रही। 4x100 मीटर रिले में 19 वर्ष में गंगानगर की टीम प्रथम रही, जोधपुर की टीम द्वितीय रही, बाड़मेर की टीम तृतीय स्थान पर रही।
त्रिकूद में प्रियंका गोदारा हनुमानगढ़ की प्रथम रही, अमानिका गंगानगर द्वितीय रही, एकता हनुमानगढ़ तृतीय स्थान पर रही। इन बच्चों को मेडल बनाने में एसडीएम साहब विजेंद्र जी ने गोल्ड मेडल बना करके बच्चों का सम्मान किया और पर्यवेक्षक रामकरण जी गोदारा ने सिल्वर मेडल प्रदान किया। कमल सहारण संयोजक चयन समिति ने ब्रॉन्ज मेडल प्रदान करके बच्चों को सम्मानित किया। इसमें काफ़ी संख्या में और लोग भी शामिल थे जिन्होंने बच्चों को मोमेंटो भेंट करके बच्चों को भामाशाह बाबूलाल जी जैन यहाँ उपस्थित थे और इसके अलावा कई विजयपाल जी धुआं, धर्मपाल जी धांधु, राम सिंह जी सियाग, रजाक जी कोच, मोनिका जी शर्मा, योगेश्वरी जी, शिशपाल जी बुडानिया और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल मैडम ललिता जी तेतरवाल जी, एसएचओ साहब, अनेक लोग यहाँ मौजूद थे। क्या प्रोग्राम रहेगा सर? ये कल हमारे 9:15 बजे ये समापन समारोह होगा। बाकी इवेंट आज सभी करवा दिए गए हैं। लास्ट इवेंट चल रहा है जो अभी 800 मीटर है जूनियर वर्ग का। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन होंगे? चीफ गेस्ट में कलेक्टर साहब और निदेशक महोदय से भी संपर्क हुआ है, वो भी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में हम बता देंगे। लगभग आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।